तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आरआरबी टेक्नीशियन का जो है एग्ज़ाम ग्रेड थर्ड का जो है कल 10 तारीख के जो है समाप्त हो चुका है। अब 13 तारीख में जो है ग्रेड वन का एग्ज़ाम है। तो कल मेरा 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट में था और जैसा कि मैं आप सभी को अपनी शिफ्ट का जो है रिव्यू देने वाला हूँ, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या उसमें कट ऑफ भी बताने वाला हूँ क्या रह सकती है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन हमारे 25 थे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमारे 25 थे। तो शुरू में बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो अगर हम मैथ और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो मैथ में अप्रोक्स 22 से 23 क्वेश्चन जो है बनाने लायक थे। बाकी भाई कैलकुलेटिव था, ये भी कैलकुलेटिव था और जिसने भाई ने 25 में 25 बनाया वो काफ़ी अच्छा है। बाकी रीजनिंग काफ़ी इजी रही है और रीजनिंग में आप सभी जो है इसमें लगभग 24 क्वेश्चन जो है आराम से आप बना लूँगा। एक आध क्वेश्चन अगर आप को हो सकता है कि आपसे नहीं बने तो उसमें आप नहीं भी बना पाओगे, बाकी आप 24 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से आप जो है बना लोगे। और बाकी बात करते हैं आगे साइंस और जीके की। तो साइंस और जीके में हमारा जो पूछा गया है पोर्शन वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं, साइंस में हमारे पूरे 40 क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम हमारा सेक्शन वाइज आया है। पहले सबसे शुरू में हमारा सेक्शन में मैथ खुलता है, फिर रीजनिंग, फिर हमारा साइंस और एंड में हमारा जीके। ठीक है, 4 सेक्शन और चारों में अलग अलग इसमें दिया गया है। तो साइंस की बात अगर हम करते हैं, साइंस में भाई 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन में लगभग आप मान सकते हो भाई, मुझे बताते हुए अजीब लग रहा है, साइंस इतना टफ आया था, इतना टफ आया था 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट का कि भाई इतना पढ़ के भी ऐसा लग रहा था पता नहीं भाई क्या आ गया यार। ये किसी भी अगर आपने किसी और की भी वीडियो देखी होगी तो आपने भाई नोटिस किया होगा, थर्ड शिफ्ट का साइंस में जो था भाई दम था। ये देख लो कि ग्रुप डी का लेवल कुछ भी नहीं था। इस बार जो साइंस पूछा गया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, काफ़ी हार्ड लेवल का साइंस जो है वो पूछा गया है। आप ये लगा लीजिए अंदाज़ा कि लगभग 40 में से किसी भाई ने 20 का आंसर दिया होगा सही। ये मैं गारंटी देता हूँ भाई, अप्रॉक्स 20 का ही आंसर सही दिया होगा। बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और इतना डीपली क्वेश्चन थे जो आपने पढ़ रखा था, उसमें भी ऑप्शन में भी कुछ अलग डिफरेंस दे रखा था, पता नहीं ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन जो है, चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ कौन कौन से पूछे गए थे। साइंस में हमारे दो क्वेश्चन जो है, एक हमारा दर्पण से था, एक दर्पण से था और एक क्वेश्चन जो है लेंस से था, एक क्वेश्चन जो है लेंस से था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है हमारे पूछे गए थे इसमें। बाकी भाई हमारे एक क्वेश्चन आया था कि P इज इक्वल टू वी आई, इससे आया था और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था P इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वी, तो ये इसका आंसर जो है नहीं था, तो ये आप सभी को बताना था। बाकी और भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे भाई, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे और जिस किसी ने भाई ने भी टिश्यू अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेकिन भाई उसमें भी अलग ऑप्शन जो है जो आपने पढ़ा है वो भाई उसमें ऑप्शन नहीं थे जो आपने पढ़ा है, थोड़ा अलग ही लैंग्वेज डिफरेंस उसने दे रखा था, पता नहीं था भाई, कुछ तो सिर के ऊपर कुछ आ रहा था, ऐसा था। बाकी भाई जिस भाई ने भी अच्छे से पढ़ा होगा उसने लगाया भी होगा। तो अगर हम बात करते हैं जीके की, जीके में पूरे 10 क्वेश्चन थे और 10 में से आपके 2 या 1 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से था और 2 क्वेश्चन आप सभी के जो है कोई योजना से रिलेटेड थे पुराने, जो कि भाई मेरी याद तो नहीं थे। तो और एक क्वेश्चन आपका ये था कि राज्य में जो पीसीएस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये था। और आपका एक
आया था, इंडेक्स से आया था कि पासपोर्ट सूचकांक में कौन सी रैंक है भारत की। पासपोर्ट सूचकांक में आया था भारत की कौन सी रैंक है, तो 85 है इसमें। ये तो खैर सभी ने कर दिया होगा। बाकी भाई और ये मैंने आप सभी को पूरा रिव्यू दे दिया है, तो मैं बताता हूँ कि इसमें लगभग कितना अप्रोक्स रहा होगा। अगर मान के चलें तो भाई जो अटैम्प्ट रहा होगा इसमें, गुड अटैम्प्ट 70 प्लस और 75 मान के चल सकते हैं आप कि इसमें गुड अटैम्प्ट रहा होगा। बाकी भाई देखो, जिसका भी हुआ है, जिसका अच्छे से याद भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ एंड रीजनिंग में आप सभी 45 प्लस कोई भी हो बना के ले जाएगा। बाकी भाई देखो, अगर बात करते हैं इसकी कट ऑफ पे, तो कट ऑफ को लेकर मैं आप सभी को बता दूं। देखो भाई, जिस तरीके का एग्ज़ाम आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसकी कट ऑफ में अंतर पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है भाई बहुत ही टफ़ है, आसान नहीं है। पिछली वाली तरीके की तरह कि हाँ साइंस पढ़ी और लगा दी, इस तरीके से नहीं है। बिना आप क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन पे जा ही नहीं सकते हो। सारे क्वेश्चन इस बेस पे आए हैं और नॉर्मलाइजेशन पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा भाई। लगभग 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें मेरे दोस्त का था, उसमें उसने बताया साइंस बहुत इजी पूछी गई है। लेकिन भाई 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट में साइंस जो है हार्ड लेवल की पूछी गई है पूरी। आप किसी से भी, अगर आपने वीडियो देखी है, किसी बच्चे का आपने रिव्यू लिया हो तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी भाई देखो, जो भी है और जो भी इसमें होने वाला है, बाकी तो बाद में देखी जाएगी जब इसके आंसर की वगैरह आएगी, कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला हो क्या नहीं। तो आप सभी ने कौन कौन सा जोन भरा है आपने, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके कट ऑफ के ऊपर भी जो है मैं एक वीडियो जो है लेके आऊँगा, और उसके मैं आप सभी को कट ऑफ डिसाइड करूँगा। आंसर की इसकी आ जाएगी तो उसमें डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है। वो तो खैर आंसर की के बाद ही पता चलेगा। बाकी कट ऑफ जो है इस बार लो देखने को मिल सकती है पिछली बार की अपेक्षा, और हाई भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा थी और इस बार वैकेंसी जो है, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी और इस बार वैकेंसी डाउन है, तो इस वजह से भी इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने के लिए मिल सकती है। बाकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में प्रेजेंट जो रहे हैं, लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस रो में मैं बैठा था उस रो में 12 सीट थी। 12 सीट में से हम 5 ही लोग उस रो में बैठे थे, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग प्रेजेंटेशन जो रही है वो 50% के आसपास आप जो है लगा सकते हैं कि 50% के आसपास जो है प्रेजेंट रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है और मिलते हैं आंसर की के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।